वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे साल का सबसे बड़ा दिन आज 22 जून का है। शहर लाहौर की गर्मी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंची है। शहरी परेशान हाल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा अयान से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका एम्प्रेस टावर के ऊपर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो दर्जा हरारत महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया वो तकरीबन 45 डिग्री के मुताबिक जो बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। और अगर आप बात करें कि आज गर्मी की, तो आज 22 जून है, साल का सबसे लंबा दिन है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले तकरीबन 7 से 8 दिन पे बहुत ज़्यादा गर्मी है शहर लाहौर के अंदर। और शहर लाहौर में अगर बात की जाए गर्मी के हवाले से, तो जो फैमिलीज़ हैं, जो लाहौर के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो नहर की तरफ रुख कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ नहर पे नहा रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें मशरूबात की, तो लाहौर में मशरूबात केनाल रोड पे दूसरी जो कमर्शियल रोड्स हैं वहाँ पे मशरूबात की बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं शरबत की, और दूसरी जो अलग अलग किस्म की जो ठंडे शरबत होते हैं संदल के, वो वहाँ पे लगाए गए हैं। और अगर इससे पहले कि हम बात करें मौसम के हवाले से, तो 1 जून को बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, ठंडा मौसम था। उसके बाद भी 2-3 दिन बहुत ठंडा मौसम रहा। उसके बाद अब इस वक्त बहुत गर्मी है, बड़ी सख्त दोपहर का इस वक्त है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड पे ट्रैफिक नहीं नज़र आ रही। सख्त गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकले। आज वो शहर लाहौर जो हर मौसम को एंजॉय करता है, आज गर्मी की वजह से लोग घरों में बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मिस मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, आज के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 22 जून है और ये साल का सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन होता है। और वाकई आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये देखें कि यहाँ पे खड़े हैं तो पसीना जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है। और पसीने की ये सूरत हाल है कि हम पंखों के नीचे भी जो है वो पसीना खुश्क नहीं हो रहा है। पंखे लगा लें, एसी में भी जो है वो पसीना नहीं खुश्क हो रहा है। हब्स भी इतनी हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा है, 45 है। और आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद बढ़ने का इंकशाफ किया गया है। जी जी, आपने देखा कि शहर लाहौर के अंदर बहुत सख्त गर्मी है, यहाँ पे मौसम बहुत गर्म है। मैडम बता रही हैं कि यहाँ पे ऐसी गर्मी है इस वक्त, ऐसी हब्स हुई हुई है कि आप पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकते, कूलर के नीचे भी नहीं बैठ सकते। लेकिन गर्मी की जो दर्जा हरारत आज वो 45 के करीब बताया गया है। इससे बढ़ने का भी जो है ना बताया गया कि शायद बढ़ भी सकता है। और अगर गर्मी के हवाले से हम दूसरी तरफ बात करें शहर की रोडों की, तो वो भी इस तरह आज बहुत तपिश में है। और अब आपको बताते हैं कि गुजरावाला FI एडिशनल डायरेक्टर मखदूम कैसर का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ट्रैक डाउन जारी है। यूनानी कश्ती हादसे में गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाले एजेंट्स माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और 8 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं गुजरावाला FIA एडिशनल डायरेक्टर मखदूम कैसर के साथ मौजूद हूँ। चंद दिन पहले यूनान में जो किश्ती का वाक़या पेश आया, दिल जला देने वाला वाक़या था, पाकिस्तान पूरा इस वक्त आज सोगवार है। FIA ने अपना अहम किरदार अदा करना होता है इंसानी रोकथाम के लिए। आइए बात करते हैं मखदूम साहब से कि इस वक्त कितने इंसानी स्मगलर पकड़े गए हैं और क्या तफसीलात है। सर आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमें ये यूनान ऑफिस से इस होनाक वाक़े के बारे में पता चला और वहाँ से हमें इनिशियल डिटेल्स आई, तो हमने फ़ौरन इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया। और हमने पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 15 से 16 FIR गुजरावाला में यहाँ दर्ज की हैं। और हमने 8 तकरीबन इस्लामी स्मगलर्स जो हैं, जो इस काम में मुलव्वस थे और जो मेन एजेंट्स थे लोगों को बाहर भिजवाने के लिए, जिन्होंने किसी ने 17 लाख, किसी ने 23 लाख, किसी ने 25-30 लाख रुपए लेके लोगों को बाहर भिजवाया था, हमने उन सबको गिरफ्तार किया है। और इस तरह हमने तकरीबन 49-50 के करीब विक्टिम्स फैमिलीज थी जिनके मिसिंग हैं लोग, या वहाँ पे जिनका पता नहीं चल रहा, उनको हमने रब्ता किया, उनके हमने DNA प्रोफाइलिंग करवाई है और फिर उनकी हमने FIR दर्ज की हैं। और उनके जो आगे एजेंट्स, सब एजेंट्स और फैसिलिटेटर्स वगैरह हैं, उनके खिलाफ हमने उनको अरेस्ट करने के लिए तकरीबन 8 टीमें तश्कील दी हैं जो सुबह शाम उनके लिए रेड कर रही हैं उनको गिरफ्तारी के लिए। और उसमें भी मजीद हमें काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और इसी तरह जो कोई एजेंट्स वगैरह हैं इनके को बाहर फरार ऑलरेडी हो चुके हैं या बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने वज़ारत दाखिला को लिखा है और इनके हम रेड वारंट्स इशू करवा के इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। और जहाँ पे जो मौजूद हैं और अगर उनमें से कोई लापता हैं या कोई भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके नाम हमने ECL में डलवा रहे हैं।
इस बात से भी आगाह कीजिए कि जो अब उनके वर्षा से डीएनए टेस्ट ले रही हैं ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, उनके वर्षा को जो डेड बॉडी है कब तक मिल जाएगी, वो अपने प्यारों को दिखने के लिए जो डेड बॉडी उसको तरस रहे हैं सर, इस बारे में कहिए। जी, हमने तमाम बुरसा के हमने डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली है और वो फोरेंसिक लैब में डीएनए जा चुके हैं। मजीद 1 या 2 दिन में उनकी वो प्रोफाइलिंग हो जाएगी तो फिर उनकी मैचिंग करवा के यूनान से तो कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जी, यहाँ पे एडिशन डायरेक्टर महदूम कैसर साहब का ये कहना था कि हमने डीएनए टेस्ट ले ली है, जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो इंसानी स्मगलर पकड़े हैं इनके अलावा हमने एफआईआर दे दी गई है, इनके खिलाफ तफ्तीश का अमल जारी है। जी खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कासिम शकील ने अपना चार्ज संभालते ही खानेवाल की सफाई सुथराई के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कासिम शकील ने अपना चार्ज संभालते खानेवाल की मुख्तलिफ जगह का सफाई के हवाले से विजिट किया। तो बात कर लेते हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी से रहेगा। मेट्रो न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहती हैं। खानेवाल में आप आए हैं, खानेवाल में सर सफाई सुथराई के बड़े मसले मसाइल है, क्या कहना चाहेंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरजीहात में सबसे पहले लोगों को बेहतर माहौल फराहम करना और इस अदारे पर आवाम का एतमाद बहाल करना। सबसे अहम तरजीह मेरी यही होगी कि लोग आएँ, उनके मसाइल हल हों और इंशाल्लाह हम कुछ ही अरसा में लोग खानेवाल में ज़रूर तब्दीली महसूस करेंगे। और आप दोस्तों से भी मैं यही करूँगा कि बल्दिया के साथ ताउन करते हुए इंशाल्लाह हम विद जॉइंट हैंड इस सफाई के मसले को जो है ना वो हम हल करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर खानेवाल इंशाल्लाह बना कर। बिल्कुल नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कासिम शकील का यही कहना था कि खानेवाल की आवाम को ये मैसेज दिया जाता है कि अगर खानेवाल में कोई मसाइल या सफाई के हवाले से मेरे दफ्तर जो है वो आवाम के लिए खुले हैं, यहाँ पे वो तशरीफ़ ला सकते हैं। खानेवाल में इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी। जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि डस्का का 19 साला एहसन भी यूनान जाने वाली कश्ती में सवार था जो अभी तक लापता है। नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ उस्मान हैदर इस वक्त एहसन के घर पर मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, क्या कहना है एहसन के अहल खाना का? आज बिल्कुल यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले डस्का के 11 नौजवान शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का के नवाही गांव ठट्ठा लाखी में। इस गांव का एक नौजवान 19 साला एहसन भी उस बदनसीब कश्ती में सवार था जो समुंदर की बेरहम लहरों की नजर हो गया है। मेरे साथ इस वक्त एहसन के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी एहसन के साथ क्या बात हुई और एजेंट के साथ आपकी क्या डील थी? हमारी बात ये हुई कि वो लेकर जाएगा, जुमेरात को बात हुई और वो बात ये हुई कि वो जहाज पर लेकर जाएगा। क्या मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम से? हम आला हुकाम से मुतालबा करेंगे कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमको हक मिलना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त एहसन के चचा मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइएगा, आप कैसे इन इंसानी स्मगलर के हाथे चढ़े और एहसन को कैसे आप जो है वो डेंकी के ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ 에ਅਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ आता, पता नहीं लगा, सारी फैमिली डिस्टर्ब है। अल्लाह हुकाम से अपील करने कि जल्द अज जल्द इन्हों का पता करा के इतला दी जाए, मेहरबानी होवे दी इस गवर्नमेंट दी। इनकी अल्लाह हुकाम से यही अपील है कि इनका बच्चा जिस हाल में भी है उसे जो है उनकी इतला दी जाए और जिस हाल में भी है उनके साथ राब्ता करवाया जाए। अगर खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया में नहीं है तो उसका मैयत वापसी वतन लाने का जल्द जल्द बंदोबस्त किया जाए। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे वजीराबाद से, जहां कोट शेरा का रिहायशी नौजवान मोहम्मद शहरियार भी यूनान कश्ती हादसे में शामिल है। हमारे नुमाइंदे अमानत अली इस वक्त उनकी रिहायश गाह पर मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अमानत, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है अहले खाना का? आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए, गरीब वालिदैन का सहारा बनने और अपने बहन भाइयों के अच्छे मुस्तकबिल की गरज से लीबिया से यूनान जाते हुए वजीराबाद का जो रहायशी है वो शहरियार बेरहम समंदर की लहरों
का जो है वो शिकार हो गया। मैं इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो किस करब और अजियत से इस वक्त जो है गुजर रहे हैं। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ ਆਖਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਵਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸ਼ਰਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਭੀ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਬਰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ ਘਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾल 'ਚ ਨੇ। जी बस उनका यही कहना है कि हमारा भाई जो है वो अभी तक लापता है, हमें उसके बारे में किसी किस्म का कोई इल्म नहीं हो रहा। एजेंट ने हमारे साथ धोखा और फ्रॉड किया है। हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि हमारा जो अपना भाई है हमें उसके मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए और इन एजेंटों के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी उमरकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर शदीद बदनज़मी के बायस कई ख़वातीन हब्स और घुटन के बायस बेहोश हो गई हैं। शदीद गर्मी में ख़वातीन सुबह से अपने वजीफ़े की रकम के हसूल के लिए दरबदर हो गईं। सेंटर शहर से 5 किलोमीटर दूर होने की वजह से बुजुर्ग ख़वातीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंटर पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद ख़वातीन का जमे गफीर सेंटर के अंदर दाखिल हो गया। सेंटर के बाहर सख्त धूप गर्मी के बायस ख़वातीन का सेंटर पर धावा बोल दिया। एक तरफ सख्त गर्मी, दूसरी तरफ डिवाइस ऑपरेटर ख़वातीन से सरेआम गैर कानूनी कटौती करने में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कोर्ट अदू दायरा दीन पनाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम से कटौती जारी है। मजीद आपको बताएं 2 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक गिरफ्तार करके दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। रिटेलर ने खवातीन एजेंट रखी हुई हैं जिनके जरिए कटौती की जा रही है। कटौती कराने वाली खवातीन के कार्ड फौरी वसूल किए जाते हैं जबकि कटौती ना कराने वाली खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हैं। SHO दायरा दीन पनाह का कहना है कि खवातीन अपनी रकम से कटौती ना करवाएं। कटौती करने वाले रिटेलर्स के बारे में पुलिस को आगाह करें। शकरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम लेने आने वाली ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन 3 दिन से चक्कर लगाने के बाद भी उनकी बारी ना आने पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना इश्तियाक ख़वातीन के साथ मौजूद हैं। जी इश्तियाक, ख़वातीन क्यों सरापा एहतजाज हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो कि गरीब अवाम की सहूलत के लिए एक स्कीम के ज़रिए गरीब अवाम को पैसे अदा किए जा रहे थे। मैं इस वक्त शकरगढ़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर औरतों ने एहतजाज किया हुआ है जो कि बेनज़ीर स्कीम के तहत पैसे लेने के लिए आई हैं। उनको कुछ औरतों का कहना है कि हम सुबह 3 बजे 4 बजे आई हैं बच्चे छोड़कर, मगर 3 दिन से आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं उनकी ज़ुबानी कि वो इसके वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगी बाजी, आपको क्या परेशानी है इसमें? बई 1.5 महीने का बच्चा किराए ते रहने आ, किसी दे कोल छड्ड के आए दे आ, रंडी बुढ़ियां कोई नहीं कमान वाला, बच्चों नूं कपड़े ला के दे। चौथे दिन हो गया आंदियां नूं नहीं पैसे मिलते पे, हुण कहंदे ने कि तुसीं वापस चले जाओ, कल आए या परसों आए। तुसीं 4 दिन तो आ रहे हो ते तुहानूं क्यों नहीं पैसे मिलते पे, वजह की है? वारी नहीं अंदर जान दिंदे, जिथे लैना बनांदे ने लैन वालियां उत्थे रह जांदियां ने, उत्तों आके पैसे लै जांदे, मुलाजे वाले पैसे लै जांदे, लैन वालियां उत्थे रह। जे असीं कोई बोलीए आखिए जो कहंदे ने तुहाडे पैसे कट देने, तुसीं बोलदियां बहुत हो। हमारे साथ एक भी और भी औरतें मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? भाई सुबह ਦੇ खज्जल खराब होए करते हैं, जिस टाइम पहला दूसरा टोकन आंदा है सानू फड़ के बाजू करते हैं, कहते कि इन्हां दे नाम दर्ज कर लो, इन्हां दे पैसे पिछों कटा दो। बड़े दिन छोटे बच्चे मजदूर बंदे ने कित्थों पैसे लईए असीं।
खज्जल खराब हो गए थे फिर वापस आंदे। जी बिल्कुल, आपने इन औरतों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम 3-4 दिन से डेली आ रहे हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे छोड़कर हम आते हैं, डेली दूर दूर से आते हैं, 300-400-500 रुपया हमारा डेली का किराया लगता है। अगर ये हमें पैसे देने हैं तो हमें इज्जत से हमारे जो हक है हमें दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का जाके घर पेट पाल सकें। जी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सादिकाबाद सेंटर से रिटेलर्स गायब हो गए हैं। मजीद आपको बताएं, शदीद गर्मी और हब्स में ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मॉडल हाई स्कूल में कायम सेंटर से 16 रिटेलर्स गायब हैं। सेंटर्स पर सहूलियात के फक़दान के बायस रिटेलर्स का एहतजाज जारी है। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ, वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह के मौके पर ज़िले सदर खानेवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीर वासिक की क़यादत में तकरीब का इनेकाद किया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं सलाहुद्दीन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खानेवाल मीर वासिक की क़यादत में उम्मीदवार बराए MNA राना अब्दुर्रहमान की रिहाइशगाह पर साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यौम पैदाइश के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारकुनों जैलों समेत हल्के से आए सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। बाद अज़ां तकरीब में आए कारकुनों रहनुमाओं में तक शानदार खाना पेश किया गया। इस मौके पर ज़िले सदर खानेवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीर वासिक और राना अब्दुर्रहमान उम्मीदवार बराए MNA ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह का हमने आज जश्न मनाया है। भुट्टो ख़ानदान ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी है, अपनी जानों के नजराने दिए हैं, ये इन्हीं आवाम के लिए दिए हैं। गरीब आवाम की भलाई के लिए नारा लगाया और आज उनका मिशन जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब लेकर चल रहे हैं। हमेशा आने वाली हुकूमतों ने, जो ये पिछली गुजरी हुकूमतें मुलाजमतों से लोगों को निकाल देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी इक़्तिदार मिला उन लोगों को जिन्हें पिछली हुकूमतों ने बेरोज़गार किया था उन्हें दोबारा रोज़गार पर लाए। NA के दोनों हलकों से सैकड़ों लोगों ने माशाल्लाह यहाँ शमूलियत की। पार्टी के जियाले बहुत पुरुमीद हैं। आखिर में ज़िले सदर और MNA के उम्मीदवार राना अब्दुर्रहमान ने तकरीब में आए मेहमानों और जियालों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ सलाहुद्दीन मिर्ज़ा, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और अब आपको बताते हैं कि कसूर गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी ललियानी और BRB और दीगर नहरों और दरियाओं में नहाकर डूब रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ख़ास हिकमत अमली और सख्त इक़दाम न होने के बायस 3 सालों में अब तक 100 शहरी डूब कर हलाक हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर कसूरी की इस रिपोर्ट में। कसूर गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी ललियानी, BRB और दीगर नहरों का रुख करते हुए अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। कसूर की अगर बात करें तो कसूर में बड़ी 5 नहरें ऐसी हैं जहाँ पे हमें ऐसे हादसात मिलते हैं जिनमें लोग नहाते हुए डूब जाते हैं और हम उनकी डेड बॉडी रिकवर करते हैं। ऐसे मामलात में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को नहरों पर जाने से रोकें और उनको गर्मी की सूरत में सिर्फ घर में रखें। 3 सालों में अब तक 100 के करीब नौजवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े नहरों में नहाते हुए डूबकर हलाक, जिनमें खुदकुशी केसेस भी शामिल। सालाना औसतन 30 से 40 अफराद डूबकर हलाक। 2022 में 50 अफराद को नहरें निगल गईं, जबकि इदारे खामोश तमाशाई के सिवा कुछ नहीं। पिछले 5 रोज में 5 अफराद डूबकर हलाक, जिनमें इलाहाबाद के 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि नहरों दरियाओं पर नहाने के हवाले से कुछ ठोस और सख्त इक़दाम किए जाएं ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। संबड़ियाल ता वजीराबाद रोड का काम इंतहाई सुस्त रवि से किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड को इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस खटाना से। जी यूनुस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं तहसील संबड़ियाल के मेन GT रोड पर मौजूद हूँ और ये वो रोड है जो 2 मेन अजला को आपस में मिलाता है और ये पिछले 2 दहाइयों से टूटा हुआ था। अब जबकि ये बनने जा रहा है और उसी वक्त ये तहीर का भी शिकार है। इतनी सुस्त रवि कि यहाँ के लोग यहाँ पर बाहर आने पर मजबूर हो गए हैं, जिनका कहना है कि इतनी ज्यादा धूल मट्टी की वजह से न सिर्फ हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं डेली की भाव पर, बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दमे और अस्थमे जैसी बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तहसील संबड़ियाल का रिहायशी हूँ और डेली जो है वो कचहरी आना होता है। हमारे अलावा
स्कूल के बच्चे हैं, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन हैं, राहगीर हैं। 6-7 माह से सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना यहाँ पे कोई डिप्टी कमिश्नर चक्कर लगाते हैं, इवन कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खामोश है। अगर कोई है तो वो फोटो सेशन की हद तक है। सारा दिन धूल मिट्टी खा खा के जी जो भी लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं और इसके अलावा और कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं लोग। और मिट्टी हमारे पीछे देखे जो हालात हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे गुजरते हैं उनके कपड़ों का हाल, उनकी गाड़ियों का हाल बहुत ही बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं अरबाब इख्तियारात, बिलखसूस जितने भी इसमें अरबाब इख्तियार हैं, जो कि इसके जिम्मेदारान हैं, जिनके ये जिम्मे काम है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कोई पानी का छिड़काव नहीं होता। गुजरती हैं, मट्टी उड़ती है और जो काम करने वाले हैं वो सड़क पूरी पे देख ले कोई नज़र ही नहीं आ रहा, सारा दिन यूं ही चलता है। और इसके बाद जनाब जो है वो लोग जो है जलील और ख्वार होकर घरों को चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि हम इस अजाब से निकल सकें। मेहरबानी जनाब। अच्छा जी, बिल्कुल ये वकील हमारे साथ भाई मौजूद है कि जो इस सड़क की वजह से मुतासरा हैं, बहुत सारे मुतासरा और भी यहाँ पर आवाम मौजूद है हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर इस सड़क की जल्द से जल्द तमीर करवाई जाए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुएं के बादल ये जो आपको छटे हुए नजर आ रहे हैं, ये धूल है, गर्द है, मट्टी है, जिसकी वजह से सांस और दमे के मराज में भी इजाफा हो रहा है। जी, जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बेड्स की कमी हो गई है। एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को रखने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने का खदशा हो गया है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में सहूलियात का नाकाफ़ी होने की शिकायत है। इस हवाले से बात कर लीजिए बच्चा वार्ड के हवाले से, तो बच्चा वार्ड में 16 बेड पर मुश्तमिल वार्ड्स बनाया गया है, जिसमें एक बेड पर 2 से 4 बच्चों को लिटाया गया है, जिसकी वजह से उनके वालिदैन खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बात कर लीजिए डॉक्टर के हवाले से, तो डॉक्टर के स्टाफ की कमी का भी शिकायत की जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं, उस हवाले से उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, जैसा कि ये बच्चों वाला वार्ड है, यहाँ पर एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर बेड की सहूलत दी जाए, जिससे दूसरों को यानी कि बीमारी साथ वाले बच्चों को बीमारी लगने से महफूज किया जा सके। कि आपने शहरी की बात सुनी है, तो इनका यही कहना है इस हवाले से कि उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस लें, और जैसा कि ज़िला में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से उनको चाहिए कि फौरी तौर पर DHQ अस्पताल में भी इसमें बच्चा वार्ड को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे बीमार होने से बच सके और उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, और यहाँ अफसोसनाक खबर आपको बताएंगे कबीरवाला से, जिसके नवाही इलाके बागड़ सुरगाना में 5 साल का बच्चा खेलते हुए राजबा फाजिल शाह में गिरकर फौत हो गया है। मजीद आपको बताएं, कबीरवाला नवाही इलाका बागड़ सुरगाना में 5 साल बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए पांव फिसलने की वजह से राजबा फाजिल शाह में गिर गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 2 घंटे के बाद नाश को राजबा से निकाल लिया। बच्चे की शनाख्त मोहम्मद अयान वल्द मोहम्मद अबू बकर के नाम से की गई है। विहाड़ी के इलाके दानीवाल में मुलजिम नादास्ता तौर पर खुद पर फायरिंग से हलाक हो गया है। विहाड़ी से मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी मुमताज़, आगा कीजिएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ और इलाका थाना दानेवाल में रात एक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें मुलजिम रेहान है, जो कि छोटी सी बच्ची 6 साल की जो गूंगी बहरी है, उसने अपनी दुकान में उसका हवस का निशाना बनाया और ये मुलजिम ने खुद तस्लीम भी किया। और जब मुलज़म को दौरान टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए, वापसी पे आते हुए जब एक पुलिस वाले से उसने गन छीन के भागने की कोशिश की, तो उस कश्मकश में जो मुलज़म को गोली लगी और मौके पर ही जान बहक हो गया। ये तो था विहाड़ी ज़िले का वक़ुआ। अगर हम इसी पे बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के किसी ज़िले में, किसी तहसील में, किसी गाँव में, किसी शहर में अगर ऐसा मुलज़म जो कि छोटे बच्चे के साथ ज़्यादती करता है, तो उसको मुआशरे में जीने का बिल्कुल हक नहीं है।
खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना की माली इमदाद के लिए 2,03,83,000 रुपए तकसीम कर दिए हैं। ज़िले हुकूमत के कुल 755 मुलाजमीन को मुख्तलिफ मदाद जिनमें शादी, ग्रांट, कफन दफन और स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी कुल मालियत 2,03,83,000 रुपए है। शादी ग्रांट के 148 चेक्स जिनकी कुल मालियत 81,35,000 रुपए है। इसी तरह तदफीन ग्रांट के लिए भी 113 चेक्स जिनकी कुल मालियत 39,55,000 रुपए है, जबकि स्कॉलरशिप के लिए 494 चेक्स जिनकी मालियत 82,93,000 रुपए है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि चेक्स की तकसीम हकदारान तक शफाफ अंदाज में बर वक्त होनी चाहिए ताकि सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना की माली मुश्किलात में किसी हद तक कमी लाई जा सके। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि फिरोजवाला दुसाको चौक बिलाल मस्जिद रोड ने इंतज़ामिया का पोल खोल दिया। गटर का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इलाका मकीन इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल मस्जिद रोड पर मौजूद हैं। जीराना वेज, क्या अहवाल है? मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन में कम उम्री की शादियों के हवाले से तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद की गई है, जिसकी सदारत गुलाम शबीर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तांतियावाला ने की है। मजीद आपको बताएं, शुरा को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तांतियावाला गुलाम शबीर ने कम उम्री की शादियों के मुतालिक आगाही फराहम करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कम उम्री की शादी पर वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की 16 साल होनी चाहिए। तमाम सेक्रेटरी, यूनियन कौंसिल, निकाह ख्वाह, निकाह रजिस्ट्रार हजरात कम उम्री के निकाह दर्ज नहीं करेंगे। कम उम्री की शादी दर्ज करने वाले अफराद को 6 माह की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और अब आपको बताते हैं कि गुजर खान शहर में लोकल रूट्स पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर सफरी सहूलियात का शदीद फुकदान है। गुजर खान इंतज़ामिया और बल्दिया की बेबसी की इंतहा और लावारिस तहसील को गुजर खान में ये मसला अरसा दराज से पेश है, जबकि दूसरी जानिब अवामी हलकों का कहना है कि हर साल करोड़ों रुपए की नीलामी होती है और सारा पैसा म्यूनसिपल कमेटी में जाता है, जबकि बस और दीगर स्टैंड्स को कोई मरम्मत नहीं की जाती या मुसाफिरों के लिए छाँव का बंदोबस्त किया जाए। गाड़ियों के अड्डों से सिर्फ पैसा कमाने में मसरूफ़ करोड़ों रुपए अड्डा पार्किंग फ़ीस की मद में वसूल करने के बावजूद बल्दिया गुजर खान ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इस शदीद गर्मी के मौसम में ना तो साया फराहम कर सकी और ना ही इंतज़ार गाहें तामीर कर सकी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, जतोई में टीचर्स यूनियन और सूबाई महकमा जात के तमाम मुलाजमीन ने पंजाब बजट में तनख्वाहों और पेंशन्स के इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। तहसील जतोई के टीचर्स यूनियन की सरबराही में सूबाई महकमा जात के तमाम मुलाजमीन ने पंजाब बजट में तनख्वाहों और पेंशन्स के इजाफे को मुस्तरद करते हुए मुतालबाती एहतजाज किया कि पंजाब हुकूमत विफाक और दीगर सूबों की तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17% इजाफा करे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 5% इजाफा नामंजूर है। ग्रेजुएटी और लिव एनकैशमेंट तरमीम कानून फौरी वापस लिया जाए। टीचर्स यूनियन और सूबाई महकमा जात मुलाजमीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनके तनख्वाहों और पेंशन और ग्रेजुएटी फंड्स में विफाक और दीगर सूबों के बराबर इजाफा किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में जतोई टीचर्स यूनियन के सरकर्दा रहनुमा इब्राहिम राशिदी, मुस्तफ़ा गजलानी, बिलाल भट्टी, इरशाद भट्टी, जाम सप्तैन, ख्वाजा मुनीर और दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद के इलाके मेन मार्केट मुमताज़ाबाद से एक घर से मिलने वाली 3 लाशों का मामला हल हो गया। तहरे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट में।
ملتان کے علاقہ تھانہ ممتاز آباد میں گزشتہ روز ڈاکخانے والی گلی میں ایک گھر سے 3 تشدد زدہ لاشیں ملی، جس نے جے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر کے موقع سے گولیوں کے خول قبضہ پولیس میں لیے گئے۔ تینوں خواتین کو پسٹل کے فائر سے قتل کیا گیا تھا۔ مقتولہ شمشاد اختر کی بیٹی آسمہ اختر کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف وقوع کا مقدمہ تھانہ ممتاز آباد میں درج کر کے کارروائی شروع کی گئی۔ شپیو ملتان منظور اللہ کرانا نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے طور قتل میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے احکامات دیے، جس پر ایس پی کینٹ ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی سربراہی میں ڈی ایس پی ممتاز آباد کلب سجاد، ایس ایچ او ممتاز آباد عبد الرحمان اور انچارج آئی ٹی سب انسپکٹر محمد نبیل پر مشتمل ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طور قتل کو صرف 16 گھنٹے کے قلیل ترین وقت میں ٹریس کر کے اس قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت زید حسین و عبد الغفور سکنہ فروخ آباد شیخ پورہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم زید حسین مقتولہ شمشاد اختر اور نسرین کا بھانجا ہے، جس نے لین دین کے تنازع پر گھر میں موجود تینوں خواتین کو پسٹل کے فائر سے قتل کیا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اقبال بونا، بیورو چیف میٹرو نیوز ملتان۔ شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے اوکاڑا تھانہ بصیر پور پولیس نفری نے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ مقامی پولیس نے موٹر سائیکلوں پر سوار 5 ملزمان کو روکنے کی کوشش کی، ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزمان 2 عدد بیگ پھینک کر فرار ہو گئے، جن سے 5 کلو کوکین مالیتی 10 کروڑ، ڈرون کیمرہ ماں اسٹینڈ مالیتی 24,50,000 برآمد ہوا۔ ملزمان منشیات کی بھاری کھیپ ڈرون کے ذریعے بھارت کو اسمگل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملزمان ٹریس ہو چکے ہیں، جلد از جلد گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او اوکاڑا نے پولیس پارٹی کو شاباشی دیتے ہوئے نقد انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ سیالکوٹ میں پولیس نے خاتون سے بدفعلی کی کوشش کرنے والے ملزم آصف جبکہ بچے کو اغوا کرنے والے ملزمان کو مقدمات کا اندراج کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ گھر میں الیکٹریشین کا کام کرنے آئے خاتون کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرنے والے ملزم آصف کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ اندراج کر کے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ موزہ گجرال کے رہائشی اکرام کے بیٹے عبد الوہاب کو اغوا اور زدوکوب کرنے پر ملزمان عرفان، عمران وغیرہ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ کندکوٹ نیو سبزی منڈی میں سبزوئی برادری کے مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ مہر برادری کا نوجوان قتل ہوا، جس کا نام دل مراد مہر بتایا جا رہا ہے۔ واقعہ 8 سیکشن تھانے کی حدود میں دیرینہ دشمنی کے باعث پیش آیا ہے۔ پولیس لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ سے سبزی منڈی میں موجود بیوپاریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہمارے نوجوان کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ جہانیہ میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں مرد پولیس اہلکاروں نے خواتین پر تشدد کیا۔ کوثر پروین نے بتایا اسکول میں قائم بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں مرد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جنہوں نے بد انتظامی ہونے پر خواتین کے ساتھ دھکم پیل کی اور خواتین کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے ڈی پی او خانے پال، آر پی او ملتان اور آئی جی پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے صرف میٹرو 1 نیوز۔